विष्णु पंचायत देवताभ्यो नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाराजराजेश्वरीभ्यो नमो मां ज्वालबा दिव्याय। पावन उत्तराखंड धाम की जय, सतगुरु भगवान की जय। साक्षात वांग्मय मूर्ति, शब्दमय मूर्ति, ज्ञानमय मूर्ति भगवान का विराट स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। अखंड ब्रह्मांड नायका मां जगज्जनी जगदम्बा स्वरूपा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। आवाहित स्थापित 33 करोड़ देवी देवता, व्यासासीन व्यासारूढ़ प्रातस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पुराण निष्णात पुराण मर्मज्ञ पूज्य वेद व्यास जी, अनेकानेक शास्त्र पारंग भूदेवा, समस्त कथा श्रावकों, भगवान का ग्वाल बाल सका बाल बच्चों, आज ये पुण्यमय ज्ञान यज्ञ को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, याज्ञिक परिवार का पुण्यों से आज आप और हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करना। विज्ञानमय यज्ञ भाग्यवान कुलनंदन सुनामधन्य राजेंद्र सिंह बिष्ट जी अपने सहधर्मिणी का साथ पूज्य पिताजी का आशीर्वाद से, अपनी बड़ी जी का आशीर्वाद से, समस्त बहनों का आशीर्वाद से, समस्त ग्रामवासी और आज हमारा बीच में सुरेंद्र सिंह रावत जी उनका इष्ट मित्र गणों का द्वारा, समस्त थार्थिक ग्राम का जनमानस का द्वारा अपनी मां का प्रथम श्राद्ध का उपलक्ष्य में पुराण दल को आयोजन करी। मैं भगवान बालकृष्ण से प्रार्थना कर दो, ये जगत के पिता जय दिव्यात्मा का वास्तविक पुराण दल को आयोजन हुए रहे। वही दिव्यात्मतः यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। होता है आपको साहित्य प्राप्त हो और जो लोग कलिकाल का समय पर ये महान यज्ञ में अपने तन मन धन और कथा श्रवण करी, भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करो, ये जगत की माँ, जगत का पिता, उनका घर पर रिद्धि हो, सिद्धि हो, ये लोग ज्ञानवान हो और आने वाली जो तुम्हारी संतति थी यही प्रकार से हमारे सनातन धर्म की रक्षा बनो। आवा धर्म शास्त्रों में आए यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ध्यान रखना माताओं, भागवत भगवान ने लिख रहा कथा तो बल बहुत बड़ी बात, अगर कथा सुन ले तो जीवन तरे जालू, लेकिन बोलने लगे यस्य स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण मात्र से। यार कथा तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी दवाई हुई जानी, लेकिन स्मरण करने मात्र से जुची जन्म संसार बंधना, जन्म जन्मांतरों का जो माँ का पेट से अणु और जाणु को जो संबंध च न विमुच्यते नमः तस्मै दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। कि बड़ा भाग्य से जो मानव जीवन मिल दो और मानव जीवन में लिखते हैं जो यानु सत्संग मिल दो तो बोलने लगे बोले भागवत भगवान की। और अगर बल मानव जीवन मिल भी गए बल तो तब क्या अहो हमेशा किमकार शोभनम। ध्यान रखना माता, अहो हमेशा किमकार शोभनम प्रसन्न सुजितम स्वयं हरि। अगर बल मानव जीवन मिल भी गए
और मानव जीवन में भारत वर्ष जन देश मिल गया। अब अगर सुन दिया ना तो पता नहीं क्या क्या हुई सब। तो एक पर एक सुक्ति आई माता सुक्ति बोलता कथा, और एक सेठ जी था। सेठ जी राम हमारे थाती में भी तो कोई सेठ नहीं तो कोई सेठानी बड़ी थे दान जड़ में कभी सेठ जी पुंड गया तनका और मधुराज बाणी बाणी बड़ी आनंद जन्माताओं बैंक में पैसा रखा ना, बैंक में पैसा रखा आता बैंक में टिंगार दूरा और खांदूरा कोई विपत्ति नहीं। आज जन तो खाली बोलू नौकरी जान पड़ या कैम मांगना पड़ लू तो माताओं ध्यान रख जब बैंक में पैसा रखे तो बैंक में और भरा पड़ा खाली न करा। बैंक में कुछ हम जगह पैसा रंधन जमा करे तो खाली नहीं करने हमारा जो पुण्य चन और कन शुद्ध कन कार्यक्रम। तो ये प्रकार से जो हम करूं वे हम भोगन लगे जो अब कल्ला अगवारी हम तय मिलू आवा भगवान नाम को संकीर्तन और पुनः आज की कथा में प्रवेश करना। घंटा कर्ण की वंदना नागेंद्र जी की वंदना नरसिंह कालब भैरव जी की बार बार वंदना। नरसिंह कालब भैरव जी की बार बार वंदना। वंदना वंदना बार बार वंदना। वंदना वंदना बार बार वंदना। राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना। राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना वंदना। समान भिक्षम परितस्वजाते। पुराण जखन लगे आत्मा और परमात्मा एक डाल का द्विपक्षी चरमातो। हम तय का मित्र था और तय मित्र जड़ी थे हम क्या घूमने का वास्ता बिछुड़ गया। तो बोलदा आत्मा का वास्ता जब भगवान तय भोग लगांदा तो तय खाना तय जूता पैर बड़ो लग्या। तो माताओं ध्यान रखना कभी भी चप्पल इत्यादि से जूतू खाणु नहीं बनोना। आजकल तो बेटी बुआरी बोलती कोटा पाट टांग दे लेगी। तो कथा को मतलब शूद्रो अजायता यू कैन बनाया हमने बनाई। अब माता हमारा यक्षण चार आश्रम बोलदा। पहलू च ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरो आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरो वानप्रस्थ और चौथो संन्यास आश्रम। चार हमारा यक सीढ़ी चंद और बताएगी। प्रथमम नार्जिता विद्या, द्वितीयम नार्जितम धनम, तृतीयम नार्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। जब हम ब्रह्मचर्य में रहता तो विद्या को अध्ययन करदा और जब हम गृहस्थ में जाऊंदा तो पैसा कमाऊंदा और 50 वर्ष बाद कोई पैसा कमाने की ताकत नहीं रखतो। और जब हम वानप्रस्थ जाना तो भगवान को यजन करदा अपने तक कमाई ली जाना। और तब हम संन्यास हो जाना, पांचों कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर हमारो बस हो जाना। लेकिन हमारा पुराण लिखने लगे कि चारों आश्रम गृहस्थ आश्रम सब बड़ी जोगी बनू सरल से माताओं, लेकिन गृहस्थ बनू बड़ू कठिन चीज। लेकिन गृहस्थ कन हुई चंदू तय पर प्रकाश डालू आपका सामने। सदनम सुधा सुदिया, ध्यान रखना माता ये कथा तुम्हारी। सदनम सुधा सुदिया कांता प्रिया लापिन, इच्छा पूर्ति सौधन रता स्वाध्या परा सेवका। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नतापापनम, गृहे साधु संग उमासते धन्यस्तुते गृहस्थाश्रमः।
ग्रस्त बरेते कोई भी आश्रम नहीं माताओं तो कनुई चैन बल सदनम सदन बोला सुंदर का वास्ता सुता सुत बोला पुत्र का वास्ता और पुत्र के प्रकार को हो माताओं ध्यान रखन जीवित अवस्था में अर्था गमोनी त्यमरो गीताचा अर्थ तय कमोण वालोरु और कई प्रकार को अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यां यशो बलः पुत्रो और पुत्र सदन हो सुंदर हो जीवित अवस्था में अपनी माता पिता को बोलने वालों मारने वालों हो और तब पुत्र हो जीवतो वाक्य करना छयाया भूरि भोजना गयाया पिंडदानस्य तिर्वैर पुत्रस्य पुत्रता पुत्र कन हो माताओं की जनो पुत्र हो कि जो जीवित अवस्था में अपना माताओं पिताओं को बोलूं मारने वालों हो और जब माता पिताओं को शरीर भगवान में विलय वे जाओ वे का बाद जुची वे के औधादि क्रिया इत्यादि करीते और सांबत्ति श्राद्ध ये प्रकार को करो और जब सांबत्ति श्राद्ध ये प्रकार को करूं ताका बाद बलि गया मां देखते जो पिंडदान कर दू देखते पुत्र बोला और पुत्र उन्दु पुन्नाम नरको त्रायते इति पुत्रा जो हमारा 21 नाम का नरक जानते 21 नरक गरुड़पाण में आया और हमारा पंचम स्कंद में भी आया माताओं की पुन्नाम नरकों ते तान्न वालो जुची पुत्र हुंदु और पुत्र लोग यहाँ कहते हैं करदा केवला निद्रा आज हमारी बिटिया बढ़िया लेकिन आज तो हमारा समाज अनुकली कि पुत्र भी अपनी माता पिताओं की क्रिया कर सकते तो पुत्र बोलता जीवतो वाक्य करना छयाया भूरि भोजना गयाया पिंडदानस्य तिर्वैर पुत्रस्य पुत्रता तो बलियन बल पुत्र चैंदु और हमारा रामचरित्र मानस में लिखदा तुलसी बाबा लिखदा कि भाई जय राम श्री राम जय राम जय 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 अजामिल बड़ा बड़ा हुआ लेकिन भगवान की कृपा समझा तुम माँ को गर्भ पवित्र ये कोई बड़ाई की बात नहीं माता जो भगवान तय मार दू तय हम मार दा चाहे तय माँ जो विप्रों की गाय की और भगवान की बड़ों की वो कर दू वो हमारो लेते प्रेमी चेत धन्य हो माता जय को बल पुत्र गुआड़ी देखते हैं भगवान की पूजा करने वालों मुंदु तो कन्हुई चंद बल सदनम सुता सुत दिया हवाई बात कही कि कांता प्रिया लापिना कांता बोलता धर्म पत्नी का वास्ता धर्म पत्नी का वास्ता प्रिय लापिना दिखाने वो बल बढ़िया रूप कोई बड़ी बात नहीं है पत्नी ध्यान रखना आप में कितनी बड़ी ताकत थी आप धर्म पत्नी हुई धर्म का रास्ता में जाने वाली और पत्नी हुई पतन का वास्ता जो पत्नियां तो मां एक बात आए थे मदीय चित्त जन बल तिरु मन तन बल मेरु मन वे जाओ जन हम भी शरीर तो छन लेकिन आज से आप और मेरी आत्मा समर्थ होंगी आप लोग अरे एक यनवे माताओं एक दिन की बात है तुम्हारी कथा या मेरी कथा नहीं क्या जन द्वे आदमी आपस में जान लगे और विचार आप तो फोन गया लेकिन तब सुपर चल दूं हमारे मेहमान आयु बहन बोली आग लगो फिर मेहमान बड़ी मुश्किल करी थे हम देखता बाजार में पति पत्नी जब जानन तक सामान झगड़ा कर पति जो बेचारो परेशान हो जाऊं अब वो मने मुने घर ले आई तैन बोली चाह बनो तू जरा सा और बिगड़ गए तू खाया तैन बोली काल उड़ गई क्या कायु में तो तू जाना लगन लगा बड़ी मुश्किल के चाह ले आई
चालियों दी बात बोल तुम कख बिटे ना यार कब्र जान तुम हरतैन बोली भाई मैं आज चल जो लू तुम झगड़ा ना कर तो माताओं बोलने को मतलब से आप हमारी नाक से ध्यान रखना अपना घर पर जो कुछ भी चीज सो पत्नी मनोरमा दे मनोविष्टानुसारणी तारणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। ये भव सागर पार करने में आपकी बड़ी भूमिका थी। इच्छा पूर्ति तो सौधन रता स्वाध्यापरा सेवका। भगवान से प्रार्थना कर हम ते इतना धन दी जो मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। अगर विपुल धन है जाल तो रात भर चिंता रह जा रही कि मोदी जी को सुलग जाल के बोलो जीएसटी लग जा रात भर नींद नहीं होने। भगवान से प्रार्थना कर मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। इच्छा पूर्ति तो सौधन रता स्वाध्यापरा सेवका। आप माता जो ज्ञान चीज कहते बांटन पहले का हमारा लोग जो सांपों मंत्र जानता बिच्छू को मंत्र जानता बुखार को मंत्र जानता अरे निबतों न कहते नो बोले है कि जल्दी हुए जाओ लेकिन ना स्वाध्यापरा सेवका कहते हैं ध्यान और आतिथ्यम अतिथि सत्कार। माताओं ध्यान रखन अतिथि देवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव। लेकिन आज कागज मरेगी भारत वर्ष में केवल कागज मरेगी मातृदेवो भव। माता पिताओं की जो हालत थी सो भगवान ही जान दूंगा। लेकिन कुछ हमारा माता पिता भी बुढ़ियान पर पागल हुए जाने नहीं मैं तुम ते बोला तू यक मुंह बैठा चिका मान बात जान लगे। आज तो समय नहीं रहे माता पिताओं से नाराज भी नहीं हुई। बहुत सारा बच्चा चाहता कि हमारा माता पिता हम डर रहा हूँ हमारा अनुकूल रूम पर चिंतन देनी चाहते लेकिन फिर भी माता पिताओं की सेवा करी चाहिए। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टापापनम। और जब भगवान आया तो शुकाचार्य जी महाराज जी व्यासासीन हुए और राजा परीक्षित महाराज जी कथा सुनने लगे आनंद की प्राकृष्टा औणी। और आज की कथा प्रारंभ करी कर शुकाचार्य जी महाराज जी भगवान लक्ष्मी नारायण को ध्यान करला। श्रेयर्पतिर्यज्ञपते प्रजापते दियां पतिर्लोकपते धरापति पति सकांधाम भग शाश्वतां पति प्रसीदना में भगवान सताम पति। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। गणेश जी का ध्यान कर ले। गणेश भगवान आज की कथा में कई प्रकार को व्यवधान न हो। बोली गणेश महाराज की। और शुकाचार्य जी ने बोली क्या निशीते तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवज्ञान देवरूपेण विष्णुं सर्वं गुहाशयः। निशीते तमद्भूते जायमाने जनार्दने। भगवान भाद्रपद को महीना तो माता कृष्ण पक्ष तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी थे अर्धरात्रि थे और अर्धरात्रि का समय पर भगवान को प्राकट्य बलवान कृष्ण भगवान की जय। लेकिन कना भगवान पैदा बंदा देखा तमद्भुतम बालकमम्बुभीक्षणं चतुर्भुज सांख्य गदायुधं शिरवस्य लक्ष्मं गलकोलिकोस्तवं पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। तमद्भुतम अद्भुत बालक बोला बालकनु द्विहात को लेकिन भगवान कन प्राकट्य होता तमद्भुतम बालकमम्बुभीक्षणं। अद्भुत बालक भगवान प्राकट्य होता। चार भुजाएं भगवान की और एक माँ शंख रखूं एक माँ चक्र रखूं और पीला वस्त्र धारण करें। ये न परमात्मा द्विचा
प्राकट्य होना और जनी प्राकट्य होना तो तनी आज वसुदेव जी महाराज जी बड़ा प्रसन्न होना और वसुदेव जी महाराज जी जान गिन क्या सा विस्मा फिलो लेना हरि नाम हरि श्रुताम कृष्ण बातरोना स्मरण द्विच्युतौगान भगवान वसुदेव जी जान गया आज जगत को पिता मेरा यक जुच जन्म ले ली और मन का द्वारा तक कुछ नहीं कर सकता लेकिन मन का द्वारा संकल्प कर देनी कि मेरा बेटा का होने पर मैंने ब्राह्मण होते हैं गाय दान करा मन का द्वारा संकल्प होना माता मानसिक पूजा होनी सबसे बड़ी पूजा से मन का द्वारा तो मानसिक संकल्प कर देनी गायों को दान हीरा मोती को दान कर देनी और भगवान की तय हाथ जोड़ने लगे एवं भगवान बुद्धे एवं भगवान बुद्धा लक्षणीनां ग्रहार गुणे विवानां ततो जाता एवनिस्नां तपोहता और भगवान बोलने लगे चतुर्भुज नारायण सा वसुदेव जिंजू को ध्यान करी और बड़ा प्रसन्न हुआ लेकिन मन का द्वारा अब डर भी लगनी लेकिन फिर अपना मन चित्त तय प्रसन्न भी होना कि भगवान से कंस कुछ नहीं बिगाड़ी सकूं भगवान की स्तुति करी अब माँ बोलने लगी देव क्यों वाचा देव की आज बड़ी प्रसन्न हुई और बोली रूपम यत प्राहुरव्ययम हे भगवान आपका रूप तय दर्शन देखते मेरा मन तय बड़ी प्रसन्नता होने लगी लेकिन क्या जन्म में मया पापो माँ विद्यान मधुसूदन हे मधुसूदन अगर कंस तयनु पता चले जालू आपको जन्म को पता चले जालू लड़की वे और वसुदेव जी ने उठाई भगवान कृष्ण वख रखा अब तक जो भगवान की माया थी और वे माया तय लिखते और गोकुल कारागार में आ जाना बोले भागवत भगवान की इति सिद्धाचरण गंधर्वे अस्परम किन्नरो गगे और जनिवक में आया तो माताओं तन्य जो पूर्व की तरह सब बंद हो गया अब वह लड़की रोने लगी और जब से लड़की रोई तो पहरादार खड़ा हुआ कानों मारून की आवाज गई और सब बोलने लगा वेगी 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 और कंसन जन सणगी वेगी बाल पकी रूता बयान और अपने सिवनानी तलवार रखी रख तो नग्न देखते हैं और तलवार लिखते हैं जिची कारागार पर शक्ति महामाया की और जब तलवार लिखते हैं औंधू तो क्या उपाय ताम ताम बाला मंदाना खलुतानता अब खल बोला वे दुष्टन जो वह लड़की जो सीधा पकड़ी और जब पकड़ी तो तैन क्या करी पृथ्वी पर मनी पैर पकड़ी और शिला पर मारी लेकिन माँ जगत जननी वे का हाथ से छूटी और आकाशवाणी हुई इति प्रभास साम देवे माया भगवती भूये बहुना निकेते सो बहुनाम बबवाक्यला हे कंस जो उद्योग तो वेते मानवाल जिच अन्यत्र जन्म लीली बा अब जो ठग्यू रहेगी कम से कम किम कर्तव्य मूड होगी क्या करी सकदू सारा कर्म जो तय का निष्फल हो गया और आवा थोड़ा माता तय क्योंकि आज हमारा बीच में ना सत्य से मैं बोलूं कोई ये बड़ा भी नहीं करूं हमारा जो संगीत पर चलाया ये सम्राट साधारण नहीं आर्यन ने सोचे किसी बजोड़ वाला था एक तो आचनोती आचार्य छे हमारा संस्कृत विद्यालय से पढ़ा छे और ब्रह्म घर में जो कुछ जन्म लियो लेकिन आज चिच बोला संगीत साहित्य संगीत कला विहीना
साहित्य के अंदर का संगीत की जरूर 4 वेद वया हमारा सामवेद अथर्ववेद यो वेदों में ही संगीत आए तो हम भी बोलने लगे कि थोड़ा सा 3 बजे को समय चाहिए तब मैं फटाफट हूँ भागू और जब भागू तो कहीं ठोकर न लगू मैं तो भी सोचने लगू मैं ये लग दी जब भागू तो आज में ठोकर भी लग दी तो भागने की कोशिश करनू तो बोला अब वही माता मनोना माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीदी जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दी दे योग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीदी योग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दी दे योग माया तेरा दर्शन का हम भिखारी दर्शन दीदी योग माया तेरा दर्शन का हम भिखारी दर्शन दे दे योग माया तेरा दर्शन का हम भिखारी दर्शन दीदी योग माया जय हो मैया तेरा दर्शनों का हम भिखारी दर्शन दे दे योग माया गुरु गुरु बिकीन भक्त चढ़ाया दर्शन दीदी योग माया जय हो माँ भक्त छाया दर्शन दे दे योग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बा दर्शन दीदी योग माया जय हो माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे योग माया परम तेरी भीड़ लगी दर्शन दीदी योग माया द्वारे माँ तेरा भीड़ लगी छ दर्शन दे दे योग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीदी योग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे योग माया दर्शन दीदी योग माया आदि शक्ति महामाया की अब जब थक्यूं रहेगी अब वसुदेव और देवकी का पास आज कंस ज्ञान आई हाथ जोड़ने लगी और बोलने लगी समम मम दौरात्या साधवो दीन वत्सलः इत्युक्त्वा श्रुमुखो पादो श्यालोस्तो रथाग्रहे हाथ जोड़ने लगी हे बहन मैं ते क्षमा करी मैं कर भी क्या कर सकता हूँ क्योंकि आकाशवाणी में थी अयमी अष्टमो गर्भ मैं भी कर भी क्या सकता हूँ आकाशवाणी में थे यहाँ मैंने पुरुषार्थ करी लेकिन आज मैं पुरुषार्थ में फेल हुई हूँ हे बहन मैं ते क्षमा कर और माँ कन्यूनी देवकीं वसुदेव दर्शना इति सौहृदम वसुदेव देवी की बहुत बड़ी कथा थी लेकिन वसुदेव देवी की वो क्षमा कर अब कंस ते चिंता होगी कि क्या होलू मैं ते मानने वालों अन्यत्र जन्म ले ली और तैन क्या करी आकाश में बैठक बुलाए गया जब देश पर कुलपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बैठदा और तय का मंत्री भी तैन आकाश में मीटिंग बैठाई और तय का जन हो राजा तन तय का मंत्री और तो उनके बोली मूलम विष्णु देवाना यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्मणो विप्रा तपयोग्यां सदाक्षिणां मंत्रणावली क्यों रुकन बोलू तो बोली भाई विष्णु की जो ताकत थी
ये कुछ नहीं है कि ताकत, ये विष्णु को जो ताकत वर दी कुकु वरदान विप्रा ब्राह्मणों ते मानो शुरू कर दिया। और गाय भी विष्णु की ताकत, गाय ते मारदा वेदों ते खत्म कर दिया। जो तपस्वी बैठा तो ते खड़ा उठावा, और जो सत्य बोलने लगे ते भी मार दिया। और जो दया चकनु दान चकनु या ना आज ते खत्म कर दियोला। और जब खत्म कर दियोला तो विष्णु की ताकत खत्म हुए जाली। तो बोला जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निराना। अर्थ का सब मंत्री कुमति वचना सुमति कह बनी। और बोलता हमारा यक सुखाचार्य जी महाराज जी बोलता कि आयु कब छीणु माता ध्यान रखा। हमारे बोलता नरसिंहन कहली काल भैरवन कहली हम पर घात बल सब मन गणन बात कोई देवता कहते नहीं खादू माता। अगर मेरा भाग्य माता हमारा मुख्य जजमान जी भी था, एक दिन ये बात नहीं बोलना कि अगर 60 वर्ष उम्र से 70 वर्ष उम्र से तो कोई नहीं कह सकू कब खांदी आयु श्रियम। आयु कब घटती, श्री बोलता लक्ष्मी कब घटती। आयु श्रियम यशो धर्मा लोकनास्य एवचा हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसोदो महदीक्रमम। ध्यान रखना बातों कथाओं से मिलदू ध्यान रखना। आयु श्री यश कब खत्म हो जब क्यों विप्रगावा सवेदाश्च तप सत्यम दमा क्षमा श्रद्धा दया तितिक्षा सा कर्तवा हरे स्तनु। जब यूं पर कुठाराघात हुई तब आयु खत्म हुई। बस ये प्रकार को सब दूत प्रसन्न भया मान लगे। लेकिन तब तक पूतना होंगी और पूतना बोल दी चिंता नहीं करा। जो हमारा आज से 10 दिन का जो बच्चा होने लगा मैं मुझे नहीं ताकत कि मैं अपना स्तनों से होते मारी दिलू बासियन विचार बनी खुश होगी कंस। चला और वक्त चलना कक नंद महाराज जी का जाना। अभी तम कक था मथुरा था, अब गोकुल जाना। जग नंद महाराज जी एक सन्यासी आया माताओं और नंद महाराज जी के बोली सन्यासी क्योंकि नंद महाराज जी गाय एक नहीं रखा था तो उन्होंने तो महर बोल जो कोई गाय थी। और ब्राह्मण और संत खाना मीठा खाना शौक आज का तुलवा बोलता ब्राह्मण बल खाना लेकिन नहीं ब्राह्मणम मधुर प्रियम। ब्राह्मण ते मधुर प्रियम खान तो सब ते प्रिय। तो सन्यासी आए तो बोली अरे भाई नंद सुन दूरे तू मैं तय सुबेर खीर बनो और मैं क्यों जप कर दूं। क्या कर दूं देवी के सुत गोविंदम वासुदेव जगतपति देहि में तनय कृष्णम त्वामहं शरणं गता। तो खीर करो और मैं तो एक जप कर लूं। और चलदा सुखाचार्य जी महाराज जी बोला नंदा आत्मज उत्पन्ने जाता हलादु महामना आयुयां विप्रदेवा अस्नाता शुचि अलंकृता। और वसुदेव नंद महाराज जी क्योंकि नंद यशोदा का गर्भाशय माँ मानी इतना माँ नंद महाराज जी की जो बहन थी तैन देखी आज भाभी का दरवाजा नहीं खुला। क्या बात हुई देखी दरवाजा खुला तक भगवान रोने लगा। और वह पागल हुए की खुशी माँ बुढ़िया ने बता कर कह घर पर लड़का हुए जाओ तो पागल होने की चीज से पट्यान जो गए नंद महाराज जी पास हुए गए। नंद महाराज जी ने बोले क्या भयो बल लाला भयो बोले बाल कृष्ण भगवान। और नंद महाराज जी जब ये प्रकार की सुनी तो भगवान का मंदिर में गया और क्या करी पाचित्वा स्वस्तयनम
जात कर्मा सबे मसा कार्यामास विभि पितृदेवार्चनम तथा। बड़ा बड़ा ब्राह्मण बुलाया, बस खुशी का मारा वो स्वस्ति वाचन बुलाए, पितरों का वास्ता तर्पण करा और भगवान की पूजा करी। और हमारा यक क्यों नुंदर जीवा बंद सूता कोई की बल हमारा डियारा बोलता जो न माताओं ध्यान रखन न मृतक सूतक पर दीवा बंद हुई चंदो न जन्म सूतक पर बंद हुई चंदो दीपक कभी बंद नहीं हुई चंदो यह परता बन गई। आजकल बल हमारे सूतक हम जीवन नहीं जी सकता। अरे जब हम सूतक में तो हमारो देवता भी सूतक में यूं कथाओं से विमुदु ठीक है। कालेना स्नान सोचाभ्याम संस्कारानां तपे जया शुद्धंती दान संतुष्टा धर्मणां अपव्यादया। और नंद महाराज जी जो स्वस्ति वाचन कराए, लेकिन आज हमारा भागवत में लिखो कि नंद महाराज जी घोषणा कर देनी, सारा दरवाजा खुला कर देनी, चाहे कोई भी हो आज दान की सामग्री होगी। लोग भीड़ लगी, जो पूरब का दरवाजा पर गया तक चांदी का बर्तन मिलने लगा, उत्तर का दरवाजा पर गया सोना का, और पश्चिम का दरवाजा पर गया तक हीरा मोती। अब जन कोई आदमी आई भागवत में वर्णन आई कि जन कोई पूरा बिटे ना चांदी का बर्तन, लेकिन तैन बोले मैं तो चांदी का मिला, अरे तैन बोले मैं तो सोना का मिला, तैन चांदी का बर्तन तक की मुंह छोड़ा। अब सोना लेने गए, अब जब सोना लिखते हैं तब कहीं हाथ में बल हीरा तो तैन बोले युका को मिलने लगे, तैन सोनू तक की छोड़ दी नहीं और हीरा लेने गए। मानो भागवत भगवान लिखना आज जिस नंद महाराज जी का घर पर जिस लक्ष्मी नृत्य करने लगी अपना पति का, इतना मनी दान की संपूर्ण परिभाषा होगी। आवा ये भजन का माध्यम से हम भी थोड़ा ब्याज भजन निवेश की तो थोड़ा भगवान को नंद उत्सव मने दियोला। और ये नंद उत्सव का बाद भगवान की थोड़ी बाल लीला और वे का बाद ठीक 3 बजे कथा को विसर्जन करला। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी बाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी बाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी बाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी बाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति 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 लाल की। काहू को हाथी घोड़े काहू को पाल की, काहू को हाथी घोड़े काहू को पाल की, कानों को हाथी घोड़े बूढ़ों को पाल की, कानों को हाथी घोड़े बूढ़ों को पाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गौवे जय लाने आए जय हो ब्रजपाल की, गौवे जनाने आए जय हो ब्रिज लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद गुमंग भयो जय हो नंद लाल की,
जय हो नंद लाल की। कृष्ण भगवान की जय। नंद महोत्सव अपना पारुणा शांति की तरफ आई और एक वसुदेव नंद महाराज जी देखी कि कंस को वार्षिक युद्ध कर दिया और तो वार्षिक कर करने का खातिर क्या करी गोपाला गोपन रक्षाया निरूप्यम मथुरागता नंद कंस सवार्षिकम करुद्धा तुम गुरुद्वा। नंद महाराज जी ने कहा कि अपने गोपालों का वास्ता बोल देने के बाद तुम की बात करा बुढ़िया जी बस मेरा घर पर बच्चा पैदा होगी और मैं जो तुमसे को कर दीजिए उनके बड़ो गुरु राजा तो डर सबसे रंते लगी। अब एक कर दीनी और कर दिया का आवाज जो जरा ने वसुदेव जी का मिलन का क्योंकि नंद महाराज जी वसुदेव जी बड़ा मित्र था आपस में मिलने गया कुशल क्षेम हुए और बोलने लगे वसुदेव वाचा करो वे वार्षिको दत्वा राज्ञिं दृष्टा वयं चता नियम स्तेयं विधेन बहुविनं भवस्थिता। आपस में कुशल क्षेम हुए और वसुदेव जी बोली हे नंद जी ने बोली हे वसुदेव जी वे कंसन तुम्हारा जो था 6 पुत्र 7 पुत्र मारे 6 पुत्र मारा एक बालिका हमारी भाई क्या करे से काम भाग्य दरी कोई चीज सकूं जानी नहीं कि उनको पुत्र मैं मुझे लेकिन तब देवी भाई देव की जी वसुदेव जी बोली हे नंद तू कम से कम मैं ज्ञान तू निमंत्रण भेजो कि मेरे घर पर पूरी आने बात पुत्र होगी तो बोले मैं तुम तय रह बात दे दूं लेकिन मेरा एक पुत्र है तो तुम्हारा साथ हमारे अभी न तो तुम तय कष्ट न हो ये कारण से मैं आप तय बता नहीं सकूं कुशल क्षेम है और वसुदेव जी जान लगा कि यक कंस की पूतना भेजी तो नंद महाराज जी का वास्ता बोले नंद महाराज जी तुम फटाफट अपना घर जा तुम्हारे कोई न कोई अपशकुन होने लगी। बस नंद महाराज जी बोली क्योंकि वसुदेव जी जो बोलता सत्य बोलता बड़ा ज्योतिषी था और अपना यज्ञ जाना और तक के उन्माता हूँ पूतना साके चारते बदे पूतना नंद गोकुलम और पूतना बड़ी सुंदर स्त्री बनी थे बिल्कुल अप्सरा बनी थे और जान लगी यशोदा मामा बोलने लगी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मान बोली आज ये बधाई देने वाले कुछ समझ नहीं हो कुछ याद जब पहचानी की नहीं थे लेकिन फिर भी माँ बोली बधाई हो अपना लाला का दर्शन करे जा और भगवान जका राम अवतार हुए तो भगवान सब पहली ताड़का मारी और किस अवतार में मान लगे अब भगवान देखने लगे क्या बुआ है ज्यादा आनंद च बड़ा प्रसन्न होने लगे। अब जनी आया माता मान बोली की ले मनी लाला का दर्शन कर ली और माँ यशोदा अपना काम मानेगी और भगवान से गोद में बैठे भगवान आंखा बंद कर देना किले करी भगवान आंखा विद्वान बोली अगर आंखा खुलाती जो माया रूपी शरीर प्रकट हो जाए भागी जाने। और दूसरी बात आए बोले ये भगवान शंकर आज मेरी बारी एक जहर पीने किया समुद्र मंथन में तुम पीनी तो आज मेरी बात आई और बोलने लगे जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। देवों को अमृत पिलाया आप बने विषधारी जय भोला भंडारी भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी जय भोला भंडारी। और दूसरे करीब पर लगे दीनी माँ और वो कल लगे सामुंचा मुंचला भीते प्रवासिणी निपीजमा विवर्ते नेत्रो चरणों भुजाम कृकेस्तवा। और भगवान धीरे धीरे दूर का सात्विक का प्राण और वो बोलने लगी रुक 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 भगवान बोला जैसे मैं एक बार अपने दिनों से छोड़ दूंगी और प्राण पखेरु कर देनी ने और खत्म होगी और वर्णना 18 किलोमीटर को बोलते को शरीर वेगी पूरे भागवत भगवान की। और जब ये प्रकार की बात आए बातों
18 किलोमीटर को जब तक तो शरीर भेगी आग्रह करी ते हम ते कोई कार्य करया जन अब चंचल कनु मन चे अभी जका हम थारती माया में कथा मथा बैठा और हमारो मन चे लगे कि घर में इनो निवे तबरा कोई दीदी हम अपना इंद्रियों पर बस कर ले कि आज माँ भगवती आज तेरी कथा श्रवण करने ना आज परमात्मा की कथा श्रवण करने ना तो निश्चित ही हमारो मन एकाग्र होलो और हमारा मन में भगवान की कथा कि हम तो बहुत कुछ कमाई आपन गरुड़ पुराण की कथा श्रवण करियो जब यक बेटे जान ना तब सब कुछ ये छूट जाऊं मकान घर जायदाद सब ही छूट जाऊं तो जब एक दिन हम मेहमान बारे में जाना ना तो बहुत बड़ो जो कि भगवान विष्णु की ते कमल में उत्पत्ति हुए थे ते कमल में बैठा था। अब वे समय पर व्यास जी जन बताना हे राजा जन्मेजय भगवान विष्णु का कानों का मैल सी भगवान विष्णु का कानों का मैल से द्विपुरुष उत्पन्न हुए। भगवती ये सरस्वती मंत्र को जाप करे कि व्यास जी जन बताना हे राजा जन्मेजय जी एवं वृष शास्त्रम तो ताभ्याम तप्तम महातपा प्रसन्नम परमः शक्ति जाता सा परमं तपः। 1000 वर्ष तक सहस्त्र बोल ना 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक रात दिन तो मधु कैटवन सिर्फ एंग एंग शब्द को उच्चारण करे ते वरदान ते मांगा और वरदान मांगा। मधु कैटव बोलन कि हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा अगर आप हम पर प्रश्न चना तो ये प्रकार को वरदान द्यावा कि हमारा साथ माँ कोई भी लड़ाई माँ नहीं जीतो और ना दैत्या और ना देवता हम ते कोई युद्ध माँ हरे सको न। माँ भगवती बोलती तथास्तु हो आपकी मनोकामना पूर्ण होले आप पर इतनो बल होलो न तो आप ते कोई दैत्य मारे सकलो और न ही देवता आप देवताओं पर भी विजय करने वाला होला। ये कमल को जो स्थान चाहिए थे त्यागी द्यावा छोड़ी द्यावा। ब्रह्मा जी सोचता ना विचार कर दो ना कि भाई बिना सोचे भी न संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अरे कि भगवान तो नींद में छनाया का नींद में सेया छना अब कने यूं के नींद खुली मन में विचार करने लगे ना लेकिन भगवान विष्णु की नींद नहीं खुलने की। अब ब्रह्मा जी सोचता ना कि भाई अब तो मैं वे निंद्रा देवी की उपासना करना जो भगवान विष्णु का अंतर्गत प्रवेश जीवन की आज वे निंद्रा देवी की उपासना करना और से निंद्रा ही देवी भगवान की नींद ते उठे सकदना। आप ही मेरी मनोकामना ते पूर्ण करला आप ही मेरी सहायता करा जय सहायता से भगवान विष्णु की नींद खुल जाओ। अगर भगवान वेद विदुषा हवने कृते ना प्राप्नुन्ति सततामका भागदेहं देवस्तमेवं विबुधं व्यतदासि। भगवान ब्रह्मा जी छन बना हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा अरे जब देवताओं को यज्ञ होना ना ते यज्ञ माँ जब तक स्वाहा ने बोला आपको नौ को उच्चारण निकलला तब तक सु भोजन जो यज्ञ को भाग चे सु देवताओं ते भी प्राप्त नहीं हो दो। जब पितरों का तर्पण देना ना और पितरों का तर्पण माँ जब स्वतः शब्द ते नहीं बोला तब तक सी तर्पण भी सुजल आदि भी पितरों ते प्राप्त नहीं हो दो। हे माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा आपकी ही कृपा से यू सारो संसार चल दो। आप मेरा ऐसी ने कृपा करा कि भगवान विष्णु की नींद खुल जाओ। सूत महाराज जी छन जग बेटे बना है सोन का दी 88,000 श्याम एवं स्तुता तदा देवे तामसे तत्र वेदसा निश्रिता हरि देहा तो संचितम पार्श तदस्तदा। इतनी देरी माँ जब बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया के
मैया के। तो माँ भगवती तुरंत वो का खातिर हंत ममोदत पाप किम करो मिक्वायामि च इत्युक्तं च तदा देवी स्मितां पूर्ववाचः। ये प्रकार से वो लिखते हैं। अब जब माँ भगवती होते हैं वरदान देते कि भाई बोलते कि हे भगवान विष्णु आप पुनः युद्ध में जावा अर्थों का साथ में युद्ध करा। अब देखा यक बेटे पुनः भगवान विष्णु थकते दूर करीते बोल देना आओ भाई फिर क्या कर दा युद्ध शुरू कर दन। धारण करीते वो मधु कैटब ते मोहित की करने की। अब जब देवताओं की कृपा होंगी तो तब तो असंभव भी संभव हुए जान दो। तुम पर इतनी बड़ी ताकत चे, तुम इतना अच्छा योद्धा छ ना, तुम मैं से आशीर्वाद लिया कुछ अगर कुछ वरदान मांगन। देखा राक्षसों की बुद्धि मधु कैटब की बुद्धि तोते तो अपना बल पर बड़ो अहंकार चे घमंड चे और से तुरंत बोलन के अरे मधु कैटबन बोली कि ठीक जी भाई तू तो बड़ो चालाक जे तूने वरदान मांग ली कि अब तो वापस नहीं हुए सकदो, लेकिन हमारे भी एक शर्त जी भाई जब हम ते मान लो तो इन जगह में माने ना जमा पृथ्वी हो पानी नहीं हो तो देख ली कि चारे तरफ पानी पानी चीज जलमग्न ची सृष्टि ची वही जलमग्न कहे पृथ्वी छेने ना तो ये ना हम कख माने। तो आज भगवान बोल देना ठीक जी भाई तथास्तु आपके मदन भाई। हाँ तुरंत परमात्मा अपना चक्र से और मैं मधु कैटब को भी बद्ध कर देना। बोलो सत्य सनातन धर्म के जय। तुरंत देखा व्यास जी जन बतौना हे राजा जन्मे जय 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 समय पर मधु कैटब को बद्ध हुए उनका शरीर से इतना ज्यादा चर्बी निकली कि सारी पृथ्वी में से चर्बी ही चर्बी फैल गई। माता इतना ज्यादा चर्बी थे मधु कैटब का शरीर में। और तब बेटी जो यह पृथ्वी जी यह क्या हुए मलिन माने गए। पर वही दिन बेटे ये पृथ्वी को एक नौची मेदनी तई दिन बेटे मेदनी ये पृथ्वी को नौ पड़े। और जब हम पूजा पाठ कर दा तो तब बेटे ही गाय का गोबर से लेपन कर दन। पहले क्या हो तो जो ये पृथ्वी को माटो चे ना ये माटा ते भी खांदा था कोई दोष नहीं लगदो तो, लेकिन तय दिन बेटे सु माटो अशुद्ध हुए से पृथ्वी अशुद्ध हुए। तो तैसी माताओं जब हम अपना घर में कोई भी कार्य कर दा तो पहले गाय का गोबर से लेपन करो चंद साफ सफाई तो मैं जरूर करें चंदे। पुराना लोग देखे था अपना कि प्रत्येक दिन चूल्हा ते घस दो था। आज भी घस दन कोई पहले तो चूल्हे नहीं ना अरे चूल्हे में घसना कोई बात नहीं, लेकिन चप्पल पैर इधर खानो बनाना। जो मतलब अपना हम सब भोजन क्या कर लिए दूषित कर लिए। जन खाला बल अन्न तन होलो मन। अगर हम शुद्ध भोजन करला तो हमारा जीवन भी शुद्ध होलो, हमारो मन भी शुद्ध होलो, हमारी जीवा में भी सरस्वती को निवास होलो। तैसे समस्त माताओं बहनाओं के लिए कि भोजन तो माता बहन नहीं बनोने पुरुष वर्ग नाराज नहीं हो कि अमुक नहीं बना के लिए कि कोई बैग तो खानो बनोने नहीं माता ये बनोने खानो। तो तैसे समस्त माताओं से निवेदन चे कि स्वच्छ और साफ से अपना बच्चों ते भोजन करायो चेंदो। जैसे ऊण वाली संतति हमेशा ये प्रकार सनातन धर्म के रक्षक बने सकुन। देखा मित्र आज सुनो ची कि हमारो नुलिया बल हम ते माँ पिताजी भी नहीं बनो बुआरी सास ससुर भी नहीं बना किले नहीं बना। हमन इन संस्कार नहीं देने अपना बच्चों ते जेका घर में अच्छा संस्कार वाला तो को नुडियाल माता पिताओं की सेवा भी कर दे, बुआरे सास ससुर की सेवा भी कर दे। तो कैसे निश्चित ही सब अपने माता पिताओं की सेवा भी करी चंदिना और जो बहु लोग छना वो सास ससुर की भी सेवा करी चंदी।
किले के बुढ़िया ने बात जो सास ससुर उन्हनि से तो को घीचू खजानो से करे सकदा कुछ चैन बोले घीचू चल दो तो तैसे नाराज नहीं हुए चंदू अगर से कुछ भी बोल देना तो सो भी हमारा खातिर क्या चे आशीर्वाद चे ये से समस्त लोगों से निवेदन चे कि सभी लोग अपना से वृद्ध लोगों को आज्ञा को पालन करें चंदो और बुढ़िया ने बता माता पिताओं के सेवा करें चंदे और ये प्रकार से जीवन में सत्कर्म करें चंदन ये सत्कर्म चंद देखा ये कर्म नहीं करता तो यू अप नहीं हुए सकते तो अगर हम बोला कि भाई तो का भाग्य मत के सप्ताह वाणे थे अगर हम ये प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाता तो नहीं हुए सकते थे ये का खातिर श्रद्धा चेंदे और मन में विश्वास चेंदो और कर्म करने वालों चेंदो कर्म करने वालों के कभी हार नहीं होंगे ये सी जीवन में जो मेहनत कर दो हमेशा वे फल की प्राप्ति होंगी।